वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हेयर। आई एम स्टैंडिंग हेयर बिफोर यू क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है CSIR नेट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमें पता है सिलेबस बहुत वास्ट होता है, हमें सारी ही टॉपिक्स को कवर करना है क्योंकि हम अपने माइंड में एक सेटअप करके चलते हैं कि हमें सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है क्योंकि ऑल द यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम में। क्योंकि अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2-3 यूनिट्स को प्रिपेयर करके रेस्ट ऑफ द यूनिट्स को हम छोड़ दें, बट एक हमें क्या होता है सारी यूनिट्स में सारे कंटेंट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम टाइम एक एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए 4 to 5 मंथ्स ही होता है। ओके, तो मैक्सिमम टाइम आपके पास एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 4 to 5 मंथ्स होता है और आपको पता है सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसके केस में आपको जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने कोर्स को कंप्लीटली कवर अप भी कर पाएंगे टॉपिक्स को, तो इससे हमें क्या होता है कि टाइम भी हमारा कंज्यूम हो रहा है और हमारा ऐसा नहीं होता कि एट द एंड हम इतनी टेंशन में रहते हैं कि हमारे कौन से टॉपिक्स रह गए हैं, कौन से हमने कवर अप कर लिया है। इसके लिए आपको सारे टॉपिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि हम पर्टिकुलर सिलेक्टिव टॉपिक्स को अगर हम पढ़ते हैं उतना ही कंसेप्ट को क्लियरिटी से पढ़ते हैं जितना इम्पॉर्टेंट है। हमें बिल्कुल पूरे कंसेप्ट्स को बिल्कुल ब्रेन में डेवलप करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करना होता है। हर यूनिट में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं या जनरेट जो भी हो रहे हैं एग्जाम में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे अगर मैं अपनी ही यूनिट की बात करती हूँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो आपको पता है क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के केस से कितने 4 to 5 क्वेश्चंस यू कैन सी इन द एग्जाम। और आपको पता है कि वेटेज के हिसाब से अगर आपको पता है इस टॉपिक की इतनी वेटेज है, हर यूनिट की ऑब्वियसली हर यूनिट की अपनी अपनी वेटेज है, बट हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक गुड पॉइंट होता है और एक वीक फैक्टर होता है। तो हर स्टूडेंट हर एक फैक्टर में परफेक्शन नहीं होता है, तो किसी टॉपिक्स में उसको ज़्यादा क्लैरिटी होती है, किसी टॉपिक में उसको कम क्लैरिटी होती है। तो जिस टॉपिक में आपको बेस्ट नॉलेज है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी टॉपिक के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपको अच्छे से आता है। जो आपको नहीं आता है उसमें आप टाइम ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो इट्स बेटर आप उतना ही टॉपिक लिमिटेड पढ़ें जिसमें से क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं फ्रॉम एवरी यूनिट। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि हमें किसी भी यूनिट को छोड़ना चाहिए, वी शुड कवर ऑल द यूनिट्स बिकॉज हमारा एम क्या है, नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एंड एवरीबडी नोज मैक्सिमम टाइम हर स्टूडेंट के पास 4 to 5 मंथ्स ही होता है, तो प्रिपरेशन फेज सबके पास सेम टाइम है। ऐसा नहीं हो रहा है कि CSIR नेट किसी स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम दे रहा है या किसी को कम, तो सबके पास इक्वल टाइम है। तो बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डिविजन ऑफ टाइम एंड व्हाट टू स्टडी इन द लिमिटेड टाइम पीरियड। तो आपको उस टॉपिक्स में से आप कैसे स्टडी करेंगे, वीडियोज़ इसलिए आपका टाइम को बचाते हैं एज पर माय व्यू, ये मेरे मानना है। वीडियोस टाइम हमारा इसलिए बचाते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स को हम रेफर करते हैं अपनी नॉलेज के लिए। बुक्स को हम रेफर करेंगे तो बुक्स में हमें डीप में दिया होता है, सब कुछ डीप में एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे पास अवेलेबल होता है। तो किसी टॉपिक को अगर आप पहले वीडियोज से पढ़ लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी माइंड में सेटअप क्रिएट हो जाएगा कि इस टॉपिक में दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट और इसी से क्वेश्चन जनरेट हो रहा है एग्जाम में, और इसी की वजह से फिर आप अगर उस टॉपिक को बुक से रेफर करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप होगी। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि वीडियोस को देखना इसलिए यूजफुल रहता है सबसे ज़्यादा क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाते हैं और उससे आपको ये भी पता चलता है कि बार बार कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे आपको कम फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने बोला हर एक स्टूडेंट का एक डोमेन होता है जिसमें उसको परफेक्शन होता है किसी टॉपिक पर, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमें सारा टाइम सिर्फ उसी एक यूनिट पे इन्वेस्ट करना है जो हमें अच्छे से आती है, क्योंकि वो करके आपको
उस यूनिट में तो क्लैरिटी आ जाएगी, बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि इस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सारी यूनिट्स को ही अच्छे से प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। बट फिर से मैं वो बोलूंगी, आपको पता होना चाहिए हर एक यूनिट में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस चीज़ों को पढ़ना है। और वीडियोस को मैं इसीलिए रेकमेंड करूंगी हमारी एप्लीकेशन को, एडुक्रक्स जो हमारी एप्लीकेशन है, वीडियोस को, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स सिर्फ उसी कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं। पढ़ाने को तो एज यू नो बहुत कुछ है, बट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा जो हमने पढ़ाया उसमें से कितना एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को निकालेगा, वो मैटर करता है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो वीडियोस इसीलिए आपके टाइम को बचाती है। एक तो आपको पता चलता है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप अगर बुक से रेफर करोगे तो आप सब कुछ आपको डिटेल से एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर का टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आपको नीचे का पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर क्या हिस्ट्री दी हुई थी, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वीडियोज में आप अगर एक बार वॉच कर लोगे, उसके बाद आप उसी वीडियोस के थ्रू उतने ही कंसेप्ट को बुक से रेफर करोगे तो वो ज्यादा क्लैरिटी डेवलप करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसा सोर्स है जिससे आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्यों मुझे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना या चूज करना नहीं आ रहा है। तो वो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से डेवलप होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर है, जो कि आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड इट एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है जितना पॉसिबल हो सके। एज यू नो 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपकी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अगर 2 मार्क्स, अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियोस के थ्रू हमारी जनरेट होती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वीडियोस से हम अपने कम टाइम में ज्यादा चीजों को ग्रास्प कर पाते हैं, इसलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आंसर आता है तो आप करेंगे, नहीं आता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। वो बिल्कुल आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। और जबकि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है, बिल्कुल एनालिसिस करना पड़ता है क्वेश्चन का, उसके बाद ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शंस आपके इस तरह से अवेलेबल होते हैं, ए बी सी, ए बी और सी, बी और सी ओनली, लाइक दिस। तो इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। एक टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा भी नहीं करना है कि आपने एक तो पहले 10 यूनिट को प्रिपेयर कर लिया देन यू आर गोइंग फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। नो, अगर आपने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूं, अगर मैंने डेवलपमेंट आज सपोज मैंने मैमल्स की कंप्लीट कर दी है और मैंने एम्फीबियंस की डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया है, तो जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपको मिल रहे हैं या जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं थ्रू वेरियस एप्लीकेशन, थ्रू इंटरनेट, गूगल, या फिर आपके असाइनमेंट्स हैं जो भी, उसमें से आप इन दोनों डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस देम। तो आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको एटलीस्ट पता ना हो हाउ टू अटेम्प्ट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट होते हैं, एक बार हमें पेपर को गो थ्रू करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आई रिकमेंड कि वीडियोस आपका सिर्फ टाइम ही नहीं, आपका टाइम के साथ साथ आपको क्लैरिटी भी जनरेट करवाती है और आपको ये भी हेल्प करती है कि विच टॉपिक यू हैव टू कवर और किसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारा है, बट 4 to 5 मंथ्स में कितना पढ़ना है और एग्जाम निकालने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजाइज प्लान को फॉलो करना होता है। तो इसलिए अगर आप वीडियोस को पहले वॉच करेंगे, उसके बाद अपनी बुक्स को रेफर करेंगे कंसेप्ट्स को, तो इट विल जनरेट मोर क्लैरिटी। ओके, सो आई होप इस तरह से आप अपनी स्टडीज को प्लान करके कर सकते हैं। करेंगे, 4 to 5 मंथ्स का ही टाइम है, तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई द एग्जाम। क्लियर? सो अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी एंड यू विल ऑब्वियसली सी द चेंजेस। जिनका भी नहीं हो रहा है या जिनका भी 1 to 2 मार्क्स से ये रह जाता है, वो कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी आ रही है या फिर कुछ कुछ कंसेप्ट्स में जो आप अपना इक्वल टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए। ओके, तो जो मेन है, क्योंकि जो हमारा लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट है, इसमें सेक्शन ए बच्चों को क्या करता है, एक एज प्रोवाइड करता है। आपको मार्क्स तो मैक्सिमम गेन आपको बी और सी से ही करने हैं, पार्ट बी और सी से, बट जो सेक्शन ए है जिसने बी के साथ साथ
सेक्शन ए को भी अटेम्प्ट किया, 4 to 5 क्वेश्चंस भी अगर वहां से अटेम्प्ट किए तो वो आपके स्कोर को एनहांस करता है, वो आपके स्कोर को इंक्रीज कर देगा। जस्ट बिकॉज इससे सिर्फ सेक्शन ए आप अटेम्प्ट कर लोगे, आप बी नहीं करोगे तो वो आपको क्वालिफाई तो नहीं करवाएगा, बट सेक्शन ए में अगर आपने 5 से 6 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए और वो सही हो गए आपके, तो वो आपके स्कोर को क्या कर देगा, हाइक कर देगा, जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, या फिर कभी कभी नहीं भी होता है, जो 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है वो यहाँ से भी आ जाता है सेक्शन ए से, जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी अपने आप में वास्ट है, और लाइफ साइंस का जो एक स्टूडेंट है वो आई गेस पार्ट बी और पार्ट सी पे ही फोकस करता है, पार्ट ए को हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज हम 4 to 5 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर लें। तो आप पार्ट बी और सी को अच्छे से फोकस करके पढ़े, क्योंकि सिलेबस एज यू नो फिर से वास्ट ही है, बट आपको एक स्ट्रैटेजाइज प्लान करके अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना है, सो दैट यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम विद इन द रेंज ऑफ 4 to 5 months। ओके, सो अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी, एंड अभी जो एग्जाम आने वाला है अपकमिंग एग्जाम जून में, तो उसके लिए अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी एंड वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।